हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय को अच्छे से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शेषफल प्रमेय क्या कहता है इसको समझते हैं। यदि a कोई वास्तविक संख्या हो तथा x में कोई बहुपद px का घात ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो तो px को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल pa होगा। ठीक है। अब यहाँ समझिए, a कोई वास्तविक संख्या हो, ये कौन सी a की बात किया जा रहा है? तो देखिए यहाँ पर ये भाजक है। ये क्या है? भाजक। और इस भाजक में जो a है, ये कह रहा है कि वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो भी संख्या आते हैं उनमें से कोई भी यहाँ पे हो सकता है। मतलब कि a जो है सो अचर पद होगा। कौन सा पद? अचर पद। ठीक है। और तथा कहता है x में कोई बहुपद, यानी जब कोई बहुपद x में लिखा गया हो, यानी उसमें चर राशि x हो, तो उस बहुपद को px से सूचित किया जाएगा। और ये बात आप पहले से जानते हैं, मैंने पहले ही आपको समझा दिया था। ठीक है, पीछे वाले जो वीडियो पढ़े उसमें। ठीक है। और इस बहुपद का जो घात कितनी होनी चाहिए? तो कहता है या तो घात 1 होना चाहिए या 1 से बड़ी कुछ भी हो सकता है। क्लियर? आगे कहा तब जाकर के इस बहुपद में जब x माइनस ए से भाग दिया जाए, यानी देने पर शेषफल पीए होगा। ठीक है, शेषफल क्या कहलाएगा? पीए। ठीक है। तो जब भाजक हमारा x माइनस ए होगा तो शेषफल क्या कहलाएगा? पीए। यानी यहाँ जो वास्तविक संख्या माइनस ए है, तो यहाँ प्लस ए। अगर ये प्लस होता तो यहाँ पर माइनस हो जाता है। क्लियर है? तो आपको इस प्रकार से याद रखना है। अतः शेषफल बराबर हमारा पीए होगा। कब? जब हमारा भाजक x माइनस ए होगा तब। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप इस थ्योरम को, इस शेषफल प्रमेय को अच्छे से याद कर लेंगे ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। ठीक है। तो शेषफल प्रमेय के द्वारा आपको कहा जाएगा कि शेष निकालने के लिए पहले क्या करते थे आप? भाग देते थे, भागफल निकलता था, साथ में शेषफल निकलता था। अब आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं है, सीधा शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे और आप सीधा सीधा शेषफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। आपको भाज्य यानी बहुपद px दिया रहेगा, अगर भाजक दिया गया है तो आप आसानी से शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हुए आप शेषफल ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। क्लियर है? आइए समझते हैं एक उदाहरण। क्या दिया गया है? px कोई बहुपद है, कौन सी में है? तो x में है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 और इसका घात कितना है? 2। घात तो कहा है कम से कम तो 1 होना ही चाहिए, यानी 1 के बराबर होना चाहिए या 1 से बड़ी। तो हमारे पास 2 है, अच्छी बातें हैं। अब भाजक हमारा क्या दिया गया है यहाँ पे? x माइनस 2। तो इससे इसमें भाग देंगे तो शेषफल कितना है? तो हमें भाग नहीं करना है बच्चों, भाग नहीं करना है, बल्कि शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हुए हमें इसका शेषफल ज्ञात कर लेना है। राइट? तो शेषफल क्या है हमारा? पी है। कब? जब हमारा भाजक x माइनस ए हो तब ना। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा शेषफल क्या होगा? तो देखिए यहाँ माइनस ए था तो क्या किया गया? प्लस ए। और यहाँ पर माइनस 2 है, एक की जगह पर 2 ही तो दिख रहा है, माइनस 2। ठीक है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस ए है, तो एक की जगह पर कितना है? 2 है, माइनस में है, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस में। क्लियर? यही हमारा शेषफल कहलाएगा। मतलब इस एक्स के जगह पर 2 है और इस 2 को हम इसमें रख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? रखेंगे। तो 2 का स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू 2 प्लस 7। जहां जहां एक्स है वहां वहां रख देना है, जैसे कि आप बहुपद का मान पढ़े थे। ठीक है, उसी प्रकार से अब देखिए इसका वर्ग करेंगे तो 4 होगा, इसका 2 दूना 4 प्लस 7, इसको जोड़ेंगे तो 4 4 8 और 7 कितना? 15। तो ये जो 15 आया कितना रखने पर? 2। ठीक है। कहाँ से? भाजक से ये अचर पद को लिए और इस प्रकार से जब इसको हल किए तो हमें 15 प्राप्त हुआ और ये 15 क्या कहलाएगा? शेषफल कहलाएगा। ठीक है। तो जिस प्रकार से इस बहुपद को हम क्या कहते थे? सीधा px से सूचित करते थे, उसी प्रकार जो हमारा ये शेषफल आया है 15, इस 15 को हम p2 से सूचित करेंगे। ठीक है। किससे सूचित करेंगे? P2। यानी कि यहाँ भाजक में जो अचर पद दिया हुआ है उसी की सहायता से ये हम ज्ञात कर लेंगे शेषफल। तो सूचित किससे करेंगे? P2 बराबर कितना? 15। तो ये शेषफल हमारा 15 होगा। संकेत रूप में इसको हम क्या लिखेंगे? P2। क्लियर है? ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए तो थोड़ा सा इसी पे आधारित जो भाग एल्गोरिदम है उसको समझ लेते हैं। ठीक है। तो भाज्य को हम सभी जानते हैं कि बहुपद में px से सूचित किया जाता है।
भाजक को जी एक्स से, भागफल को क्यू एक्स से और शेषफल को आर एक्स से। भाग एल्गोरिदम के अनुसार हम सभी जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जोड़ शेषफल होता है। बहुपद में क्या कर देते हैं, उसी को पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स इस प्रकार से कर देते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने शेषफल प्रमेय को जाना तो यही भाजक को यानी जी एक्स को मैंने क्या माना, x माइनस ए, तो यही चीज x माइनस ए है। और शेषफल को क्या कहा गया, पीए कहा गया, तो आर एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, पीए। तो इसके अनुसार शेषफल प्रमेय के अनुसार जब हमारा पी एक्स बराबर पूछा जाए, भाग एल्गोरिदम पूछा जाएगा, तब क्या होगा, पी एक्स बराबर तो जी एक्स की जगह पर एक्स माइनस ए रख देना है, क्योंकि जी एक्स को माना गया है क्या, एक्स माइनस ए, और शेषफल आर एक्स को क्या माना गया, पी ए। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा पी एक्स बराबर एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस पी ए, ये हमारा हो जाएगा पी एक्स बराबर। क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आपको अच्छे से इसको कॉपी में लिख लेना चाहिए और बार बार याद करना चाहिए ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए। क्लियर है, आइए आगे देखते हैं। अब क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, बहुपद है, भाजक, शेषफल है। क्योंकि शेषफल निकालते वक्त आपको कंफ्यूजन होगा, तो मैं ये आपको बता दे रहा हूँ, ये मुख्य बातें हैं। अगर आप इसको ध्यान में रख लेते हैं अच्छे से, तो आपका शेषफल आसानी से निकलेगा और गलती होने की संभावना न के बराबर रहेगा। क्लियर है, आइए समझते हैं। देखिए बहुपद को हम लोग पी एक्स से सूचित करते हैं, ये सभी आप जानते हैं। अब भाजक को समझते हैं, क्योंकि भाजक ये चार रूप में हो सकता है, कोई सा भी भाजक इस चार रूप में होगा। तो देखिए यहाँ पे बहुपद तो जानते हैं पी एक्स ही है। अगर भाजक x माइनस ए है, यानी वास्तविक संख्या a है, कौन सी में, माइनस में, तब तो हमारा शेषफल जो होगा पी ए, यानी कि प्लस में हो जाएगा। माइनस है तो यहाँ पे आपको प्लस ए रखना है, जैसा कि अभी अभी आपने यहाँ पे भी देखा कि माइनस ए था तो प्लस ए, उसी प्रकार से यहाँ पे माइनस ए तो प्लस है। क्लियर है, फिर देखिए ये तो बहुपद पी एक्स है ही। अगर भाजक आपका प्लस ए है, कौन सी, प्लस ए, तब शेषफल निकालते वक्त यहाँ पे आप माइनस ए, क्या रखेंगे, प्लस ए तो यहाँ माइनस ए, यहाँ माइनस ए तो यहाँ पर कौन सी है, प्लस ए हो गया। क्लियर, अब देखा जाए यहाँ पे बी एक्स माइनस ए, देखिए यहाँ पे एक्स के गुणांक नहीं दिख रहा था, मतलब वन तो ऐसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे वन के अलावा कोई और गुणांक है, यानी बी है यहाँ पे, तब जाकर के क्या होगा, ये माइनस में है ए, तो ये तो प्लस हो ही जाएगा, साथ में ये इसके बटा में चला जाएगा। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि पी ए बाई बी, ठीक है। अगर निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और एक्स का जो गुणांक है उसके बट्टा में चला जाएगा। इस प्रकार शेषफल हमारा ए बाई बी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए ये प्लस में है, कौन सी में है, प्लस में, ये माइनस में था, ये प्लस में है, तो ये उधर जाएगा तो माइनस में तो होगा ही, और साथ ही इस एक्स का गुणांक जो बी है ये बटा में चला जाएगा। तो इस प्रकार से माइनस ए बटा बी हमारा शेषफल हो जाएगा। तो ये चार बातें आपको याद रख लेना है, और इसी प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। बिल्कुल आपको सिलेबस में इतना ही पढ़ना है इसी के आधार पे, तो आप अच्छे से इसको ध्यान में रख लिए तो आसानी से आप हल कर पाएंगे। तो आइए ये चार है तो चार तरह के उदाहरण भी समझना होगा आपको, जब ये समझ लेंगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन है, टी एक्स दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस टू, भाजक दिया गया है एक्स माइनस थ्री। देखा जाए यहाँ पर यही ना है, पी एक्स बहुपद है, माइनस है एक्स माइनस ए, यहाँ पर क्या दिया गया, एक्स माइनस थ्री। अच्छा, यहाँ माइनस था तो कौन सी किया गया, प्लस में, तो ठीक है। तो यहाँ भी माइनस है तो हमें क्या करना होगा, प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो इसका शेषफल निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, शेषफल, तो ये हमारा हल, ठीक है, हल है। तो एक बार लिख लेते हैं, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस टू, ठीक है, बहुपद लिख लिया। और शेषफल क्या होगा, तो देखिए ये माइनस थ्री है तो ये प्लस थ्री होगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां थ्री रख देना, ठीक है। तो थ्री का स्क्वायर प्लस फोर इंटू थ्री माइनस टू, थ्री का वर्ग नौ, चार तिया बारह और माइनस दो, ठीक है। तो बारह नौ इक्कीस हो जाएगा, बारह नौ इक्कीस, माइनस दो, इसको घटा दोगे, ग्यारह में से दो गया तो नौ, उन्नीस, ठीक है, उन्नीस, ये हमारा शेषफल हो गया। यही क्या कहलाएगा, शेषफल।
क्या कहलाएगा, शेषफल। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, पी एक्स बराबर 2x² माइनस 7x प्लस 1 और भाजक दिया है x+2। यहाँ माइनस में था, यहाँ कौन सी में बच्चा, प्लस में है, अचर पद। ठीक है, तो शेषफल ज्ञात करने के लिए क्या करना है आप जानते ही हैं। देखिए हल इसका, सबसे पहले तो ये बहुपद लिख लेना है, पी एक्स बराबर 2x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ भाजक दिया गया है और इस भाजक में जो वास्तविक संख्या है वो +2 है, तो क्या करोगे बच्चों, आपको यहाँ रखना है -2। ठीक है, और x की जगह पर कितना रखना, -2, और जहां जहां x है वहां वहां यही -2 रख देना है। तो देखा जाए 2 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू -2 प्लस 1, इसको बस हल कर देना है। तो जब इंटू में हो, मतलब गुना में हो और इसमें कोई किसी संख्या पर पावर है, तो पहले तो पावर का काम करेंगे, यानी -2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, प्लस का 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर इतना का मान 8 हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस प्लस 7 दूना 14। ठीक है, अब प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए कि 18 और 4 22, 22 और 1 कितना होगा, 23 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका शेषफल कितना हुआ, 23 हो गया। तो ये आपका शेषफल हो गया। क्लियर, तो आपने एक माइनस वाला देख लिया, एक प्लस वाला देख लिया। अब एक और देखिए, तीसरा एग्जाम्पल क्या है कि पी एक्स बराबर x² प्लस 9x प्लस 1। ठीक है, अब भाजक इसमें दिया है 2x माइनस 3, यानी माइनस में भी है, साथ में x के साथ गुणांक भी लगा, इसको भी तो देखना है। तो आइए देखिए इसका हल। सबसे पहले आपको तो बहुपद लिखना ही है। ठीक है, x² प्लस 9x प्लस 1। क्लियर, अब शेषफल ज्ञात करना है ना, तो शेषफल देखा जाए, यहाँ पर मैंने क्या कहा, माइनस में है तो आपको प्लस में लेना है, प्लस हो गया। अच्छा, जब x का गुणांक कुछ दिखे तो उसको इसके बटा में कर देना, यानी प्लस कर, जो भी अचर पद है इधर, तो उसके बट्टा में इसको रख देना है, यानी कि यहाँ बटा 2 हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो 3/2 होगा। ठीक है, और यही हमारा शेषफल कहलाएगा। तो यही हमको x के जगह पर रख देना है, 3/2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स, तो x के जगह पर तो 3/2 हो जाएगा, और प्लस 1 हल कर लेना है इसको। 3/2 का जब वर्ग करेंगे बच्चों तो कितना होगा, तो 3 तिया 9, 3 का वर्ग 9 ना, और 2 का वर्ग कितना होता है 4, प्लस 9 तिया 27 बटा 2, बटा कितना, तो 2 हो जाएगा, 9 तिया 27/2, जोड़ 1। ठीक है, इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम 4 होगा, तो 9 का 9 प्लस 2 दूना 4, 2 बार कटेगा, 2 से 27 में गुना करोगे बच्चों तो कितना होगा, 54, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 से भाग देंगे 4 में तो 4 बार कटेगा, 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 4 एकम 4 हो जाएगा। क्लियर है, अब क्या करना है, इस तीनों को जोड़ देना है। देखिए 4 और 4 8, 8 और 9 17 के 7, हासिल 1, 5 और 1 9। ठीक है, तो 67, 67/4। तो इस प्रकार से ये शेषफल प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार का भी उदाहरण आपने देखा। अब चौथा उदाहरण देखिए क्या है, पी एक्स बराबर x² माइनस 3x प्लस 4 है, भाजक दिया गया है 2x प्लस 1। ठीक है, तो देखिए हल इसका, यहाँ पे बहुपद है पी एक्स, तो उसको लिखना सबसे पहले x² माइनस 3x प्लस 4। ठीक है, अब देखा जाए कि यहाँ भाजक दिया गया है 2x प्लस 1, यहाँ जो अचर पद देख रहे हैं ना, ठीक है, वो प्लस में दिया गया है, तो क्या करेंगे, इसको माइनस में रखेंगे p, और यहाँ पे -1, और साथ में बटा में, क्यों, क्योंकि यहाँ x का गुणांक भी तो है, तो ये बटा में चला जाएगा, यानी कि -1/2 होगा x की जगह पर। ठीक है, और जहां जहां x है वहां वहां यही रख देना है, तो -1/2 का स्क्वायर करिए, -3 इंटू -1/2 प्लस 4। ठीक है, -1/2 का जब वर्ग करिएगा तो ये माइनस वाला है, पावर सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा, तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, 1/4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा ये
और 3 एकम 3 बट्टा में 2, 3/2 हो जाएगा प्लस 4। ठीक है, अब ये बटा में है तो भिन्न का जोड़ करना होगा। इसके लिए हरों का लघुत्तम लेना होगा, लघुत्तम समाप्त कर दिया तो 4 और 2 का लघुत्तम 4 हो जाता है। ठीक है, 4 एकम 4, एक बार कटा, 1 एकम 1 हो जाएगा प्लस 2 दूना 4 और 2 तिया 6। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, जानते ही हैं, 1 से भाग देंगे 4 में तो 4 बार कटेगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। अब इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 16 6 कितना, 22, 22 1 23, 23/4। तो इस प्रकार से इसका शेषफल ज्ञात हो गया। यानी कि 4 तरह से मैंने बताया था उधर कि कब भाजक होगा, कैसा भाजक होगा तो शेषफल कैसा होगा, ऐसा मैंने बताया। उन चारों पे आधारित मैंने आपको उदाहरण भी हल करके बता दिया। तो अब आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप पुस्तक का जब सवाल हल करेंगे कोई भी समस्या नहीं होगा। क्लियर है? आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब है गुणनखंड प्रमेय। शेषफल प्रमेय समझ गए, गुणनखंड प्रमेय भी बहुत आसान है। जब शेषफल प्रमेय जब समझ ही गए हैं तो ये तो बहुत ही आसान है। क्या कहता है गुणनखंड प्रमेय, तो देखिए इसमें कहा है कि कोई बहुपद px हो, जैसा कि अभी अभी थोड़ा देर पहले मैंने समझाया कि बहुपद अगर x में लिखा हुआ है तो उसको px से शुरू किया जाता है। कोई बहुपद px हो तथा वास्तविक संख्या a के लिए pa बराबर 0, 0, pa बराबर 0, pa बराबर 0 हो तो px का एक गुणनखंड x माइनस a होगा। एक गुणनखंड क्या होगा, x माइनस ए। ठीक है, तो आप जानते ही हैं कि भाजक क्या था उस समय, x माइनस ए था। तो शेषफल क्या आया था, शेषफल को सूचित करते थे पीए। अब कहता है कि पीए तो कोई भी मान आ सकता था। अब यहाँ पे एकदम निश्चित कर दिया कि जब पीए का मान 0 होगा तब जाकर के जो x माइनस ए होगा वो क्या कहलाएगा, उसका गुणनखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उस बहुपद का गुणनखंड। जो बहुपद px देख रहा है ना, इस बहुपद px का गुणनखंड x माइनस ए कहलाएगा। क्लियर है बात? तो आपको इसको अच्छे से याद रख लेना। ठीक, यानी कि जब आप शेषफल ज्ञात किए और शेषफल 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए, उस स्थिति में जो भाजक था वो भाजक उसका गुणनखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। यही बात इस प्रमेय में कहा जा रहा है और इसी प्रमेय को गुणनखंड प्रमेय कहते हैं। क्लियर है? अब इसी का विलोम है, इसी का ही क्या है, विलोम, उल्टा। इसमें क्या कहा कि जब पीए बराबर यानी शेषफल 0 हो तो x माइनस ए क्या होगा, उस बहुपद यानी जो बहुपद px देख रहे हैं ना, इसका गुणनखंड है। उल्टा है इसका, क्या कहता है, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x माइनस ए हो तो शेष हो तो पीए, ये पीए बोले तो शेषफल बराबर 0 होगा। तो बात सही है। देखिए जब पीए शेषफल 0 था तो x माइनस ए गुणनखंड कहला रहा था। इसमें कह रहा है कि x माइनस ए गुणनखंड है, एक गुणनखंड है तो पीए 0 होगा। सिंपल सी बात है, एक दूसरे के अपोजिट है, ये एक दूसरे के विलोम है। ठीक है, तो आपको ये दोनों अच्छे से समझ लेना है, याद कर लेना है। अच्छा से समझा तो मैंने दिया ही, बस याद कर लेना है ताकि कोई समस्या ना हो। परीक्षा में जब पूछी जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। क्लियर है? इस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाता है। क्लियर? तो आइए अब इन दोनों को जब समझ लिए तो इस पर एक नोट है, निष्कर्ष जो निकला है क्या, यदि बहुपद px के लिए pa इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ तो बात हुआ कि pa 0 हो जाएगा तब गुणनखंड होगा। ठीक है, pa जब 0 होगा तो एक्स माइनस से क्या होगा, गुणनखंड होगा। लेकिन यहाँ कहा क्या कि पीए के लिए, पीएक्स के लिए पीए इज नॉट इक्वल टू 0 यानी पीए बराबर 0 ना हो तब पी एक्स माइनस यानी बहुपद में से कि जो शेषफल आया हुआ रहेगा, शेषफल आया रहेगा पीए, उसको घटाना है। यानी पी एक्स माइनस पीए का एक गुणनखंड एक्स माइनस ए होगा। इसको भी हम समझेंगे, सवाल को हल करेंगे, उदाहरण को हल करेंगे, आपको समझ में आ रहा है, आएगा। क्या कहा कि जब पीए हम निकाले यानी शेषफल निकाले वो 0 नहीं आए, कुछ और आ जाए, 0 को छोड़कर कोई भी संख्या आ जाए, तब जाकर उस शेषफल को जब हम भाज्य में से यानी बहुपद px में से घटा देंगे तब जाकर जो बहुपद मिलेगा, जो प्राप्त होगा, वो उस बहुपद का एक गुणनखंड क्या होगा, x माइनस ए होगा। क्लियर? तो इसको भी आपको याद रख लेना चाहिए। क्लियर है? आइए
आगे समझते हैं। इस पर मैंने कुछ उदाहरण लिखा है क्या कि जांचे कि जी एक्स इंटू पी एक्स, सॉरी जी एक्स कॉमा पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं। यानी यहाँ पे दो बहुपद दिया गया है, एक बहुपद पी एक्स है, दूसरा बहुपद जी एक्स है। ठीक है, जांचना है कि जी एक्स जो है इस पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं। अभी अभी आपने थ्योरम पढ़ा कि यदि पी ए बराबर जीरो यानी शेषफल जीरो हो जाए तब तो जाके गुणनखंड होगा, और नहीं होगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो वही चीज आपको इसमें समझ लेना है। देखिए, तो सबसे पहले तो हम यही निकालेंगे, पी क्या है, -3 है, तो क्या रखना है यहाँ पे, +3 रख देना है। यही शेषफल हमारा कहलाएगा ना। P3 बराबर कितना आएगा, जो आएगा वो शेषफल होगा। तो यहाँ जहां जहां x है वहां रख दीजिए 3³ -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 + 6। देखा जाए कि 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 9 3 27 हो जाएगा, माइनस यहाँ 3 का वर्ग 9 9 चौका 36। ठीक है, प्लस 9 3 यहाँ पे क्या है 6 3 9। ठीक है, अब क्या करिएगा, 27 गुणा 9 होगा कितना होगा 36 को, 36 और माइनस इधर 36 है, बराबर कितना 0, बराबर 0। थ्योरम क्या कहा, यहाँ देखिए कि यदि पी ए बराबर 0 तो पी एक्स का एक गुणनखंड x माइनस ए होगा। तो यहाँ तो 0 आ गया ना, यानी t रखें तो 0 तो आ गया ना, शेषफल हमारा 0 प्राप्त हुआ ना। तो ये जो gx है, ये जो भाजक जो दिख रहा है आपको x-3, ये px का गुणनखंड होगा। तो आपको लिखना होगा यहाँ पे, हाँ देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखना है, अतः gx px का गुणनखंड है। क्लियर है, ये जो देख रहे हैं x-3 इसका गुणनखंड। क्लियर है। आइए दूसरा उदाहरण समझिए, पी एक्स बराबर दिया गया है x³ 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और यहाँ क्यू एक्स बराबर x प्लस 1 दिया गया है। तो सबसे पहले तो शेषफल ज्ञात करना है, और शेषफल को जानते ही हैं कैसे सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, तो यहाँ पर तो किया गया है -1, सॉरी +1 है, तो ये रखा यहाँ क्या जाएगा -1। यहाँ पे +1 है तो यहाँ रखा जाएगा -1, और 2 इंटू एक्स की जगह पर क्या रखना है -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 अब +1। बात स्पष्ट है। अब देखा जाए क्या होगा कि 1 का क्यूब करेंगे पहले, तो 1 का क्यूब तो माइनस में है ना, -1 होगा, और -1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो कितना होगा -2 प्लस -1 का वर्ग तो 1 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2 प्लस 1। अब देखा जाए कि इधर ये दोनों माइनस में है, तो -2 और -2 -4 हो जाएगा। अब देखिए इधर जो है पल +1 +1 +2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए कि इसको घटाइएगा तो कितना होगा -2 हो गया। क्या ये 0 के बराबर है, नहीं ना है। तो जब 0 नहीं है तो ये जो क्यू एक्स है यानी x प्लस 1 है, इस बहुपद यानी पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। तो हमको लिख देना है यही बात, अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड गुणनखंड नहीं है। ठीक है, जब आप प्रश्न को हल करेंगे, एक्सरसाइज जब बनाने जाएंगे तो उसमें इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा आपको, और ऐसे ही पूछा जाएगा कि गुणनखंड है कि नहीं, दो बहुपद दे दिया जाएगा। ठीक है, एक बड़ा बहुपद रहेगा, एक छोटा, मतलब एक बड़ी घात वाला है, एक छोटी घात वाला बहुपद। ठीक है, तो वही पूछा, जो छोटी घात वाला बहुपद रहेगा उसी के बारे में पूछा जाएगा कि इसका गुणनखंड है या नहीं, चाहे विभाज्य है या नहीं, ये भी पूछा जा सकता है। तो जब शेषफल 0 होगा तभी जाकर के विभाज्य होगा। ठीक है, तभी जाकर के क्या होगा, विभाज्य होगा, चाहे गुणनखंड होगा।
तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कि कोई दिक्कत हो, ठीक है? तो उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको 2 चीज़ बताया है, क्या? तो गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय, ये दोनों के दोनों आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।